this is Prashant Raj. I am composing a video for who is a student who thought that English is very tough language. So today I am gonna start tense. For this is the unique style I will teach tense. Most of the student you know very well. Tense is the pillar of the any spoken English. So that's why I am making this video for only tense. In this video you will look at that this is the unique style of teaching in tense. This will benefit. What is the purpose? My purpose is to make this video to enhance the interest in the spoken English. What is the benefits of this video? This video benefits to those students who comes from the rural area where the English is tough. People think that there is the English is very tough. That's why I am composing this video especially for the rural students who can download this video and they can enjoy well. I hope this will good. Thank you for this. टेंस का मतलब होता है, अगर हिंदी देखा जाए ना तो होता है काल। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इसको डिराइव जब करते हैं तो टेंस जो है ना, तो गौर से समझना पहले इसको। टेंस जो है इसको टाइम में बांटा जाता है जी, है ना। टाइम का मतलब क्या हो गया? समय। अब ये कहता है कि टाइम जो है ये किसका फॉर्म बताता है? तो ये कहता है कि टाइम जो है ना ये वर्ब का फॉर्म बताता है। किसका बताता है? यह वर्ब का फॉर्म। मतलब पूरा टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? वर्ब का। किस पे डिपेंड करता है? वर्ब का। क्योंकि यही आपका जो है ये वर्ब जो है यही आपका मेन है। वहां पे टेंस में क्या है? ये मेन है। पूरा टेंस घुमा है तो इसी के स्ट्रक्चर पे घूमता है जी। यही होता है ना टेंस में। और होता है क्या? वर्ब का स्ट्रक्चर है, पूरे रूप से वर्ब का स्ट्रक्चर है। अब कहता है कि भाई ये काफी टफ हो जाता है क्योंकि इतना सारा स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसी कारण से कंफ्यूजन हो जाता है। अब कहता है कि देखो उतना रटने का जरूरत ही नहीं है, इसको समझने का जरूरत है जी। रटने का तो जरूरत है नहीं, पहले गौर से समझना। कैसे? जो समझना। अब हम टाइम का जब बात कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है ये, तो पूरे रूप से अगर हम टाइम को बांट दें जी, गौर से देखेंगे तो टाइम का 3 फॉर्म माना जाता है। पहला होता है क्या? प्रेजेंट। पहला क्या फॉर्म हुआ? प्रेजेंट। दूसरा क्या फॉर्म हुआ? पास्ट। और तीसरा क्या हो गया? फ्यूचर। अब थोड़ा गौर से समझना जी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है, इसको हम ऐसे समझाते हैं। एक रोड है भैया, एक रोड है, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति है, चलो मान लो ये व्यक्ति है। ये जो मैन है यहां पे आप जो देख रहे हो, गौर से देखना है इसको। अब कहता है ये मैन जहां पे खड़ा है ये ए से बी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। ए से कहां जा रहा है? बी की तरफ। अब ये आप देखो कि ए से स्टार्ट किया होगा, ये पर्सन ए से क्या किया होगा? स्टार्ट किया होगा। और अभी एक पॉइंट है जहां कहां पे है? तो ये जो पॉइंट है मान लिया ओ है। ये कौन सा पॉइंट है? ये जो पॉइंट है क्या मान लेते हैं? ओ है। अब कहता है ये ओ पॉइंट पे खड़ा है, ये पर्सन ओ पॉइंट पे क्या है जी? खड़ा है। अब कहता है कि देखो ये पर्सन जब ओ पॉइंट पे खड़ा है तो ए से ओ तक गया होगा। अब फिर ये किधर जा रहा है? बी। ये कहां जा रहा है? बी। तो अभी जहां पे खड़ा है मतलब ओ पे खड़ा है, तो ये तो यही एरिया को अच्छा से देख रहा होगा ना। यही एरिया को ये क्या देख रहा होगा? अच्छा से देख रहा होगा, जहां तक ये देख सकता है ना। कैपेसिटी जितना है इतना, कैपेसिटी ऑफ व्यू, देखने का जो कैपेसिटी है इस पर्सन का, वही एरिया तक ये क्या कर सकता है? देख सकता है। वही एरिया तक क्या कर सकता है? ये देख सकता है। अब कहते हैं कि जब ये पर्सन का वही एरिया से देख सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरे रूप से आप इमेजिनेशन करो,
पूरी रूप से क्या करना है आपको, इमेजिनेशन करना है कि एक कोई व्यक्ति है जो ए से चलना प्रारंभ करता है और अभी ओ पे खड़ा है और इसको जाना कहां है, बी तक है, बी तक है। अब कहता है कि ए व्यक्ति है, ओ पे खड़ा है, बी तक जाना है। तो मान ले कि ये जो एरिया इसने क्या किया, तय किया, ये जो एरिया तय किया, क्या ये एरिया को अगर बी तक जाना है तो फिर से यहाँ पे आएगा, ये फिर से यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मूव किधर करना है, इसको बी तक जाना। इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, बी। आपका डेस्टिनेशन इसका जो है इसका डेस्टिनेशन कहाँ है, बी। यही आपका पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट। यहीं पे इसे क्या करना है, पहुंचना है। यहीं पे क्या करना है, पहुंचना है। तो आप ये गौर से देखो जी कि जब ये व्यक्ति यहाँ है, इसी एरिया को देख सकता है, तो इसका मतलब जो देख सकता है वो अभी इसके लिए क्या है, प्रेजेंट है। जो देख सकता है उसके अभी के लिए क्या है, ये प्रेजेंट है। अब पता है कि इसके लिए ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। कौन सा, ओ पॉइंट। ओ पॉइंट क्या हो गया, प्रेजेंट। लेकिन जितना दूर ये तय कर लिया, इसे फिर से ये कवर नहीं करेगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि ये बी तक जा रहा है, क्योंकि ये क्या जा रहा है, बी तक जा रहा है। तो इसका मतलब ए एरिया जो है इसके लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया। ये एरिया क्या हो गया, इसके लिए पास्ट हो गया। और ये जो यहां से यहां तक अभी कवर करना है, ये बीत गया। ये एरिया क्या हो गया, बीत गया, बीता हुआ है ना। और ये क्या है, आने वाला। ये बीता हुआ है और ये क्या है, आने वाला है। और जब ये आने वाला है तो इसी को हम बोल देते हैं क्या, फ्यूचर, क्योंकि इससे क्या होता है, ये अनजान होता है। आगे क्या होने वाला है इसे पता नहीं है। तो ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। ये एरिया जो भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। और ये एरिया क्या है, यहाँ पे पास्ट है। तो आप जो देख रहे हो कि एक व्यक्ति ए से बी तक गया, वहां जाने में यहाँ पे कहां पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन भागों में आपने बांटा। तो आप देखो प्रेजेंट को बांटा, पास्ट में बांटा और कैसे में बांट दिया, फ्यूचर में बांट दिया। अब हम सबसे पहले जो देखते हैं, आपको ये तो क्लियर हो गया कि यदि कोई व्यक्ति जहां पे है, मतलब उस एरिया को ही जो देख पाता है वो, इस कारण से वो एरिया ही उसके लिए क्या है, प्रेजेंट। और जो एरिया को क्रॉस कर चुका है, वो एरिया इसका मतलब है कि उस पे जाने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या हो गया, पास्ट। एंड जो आने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि बी तक जाने वाला था, बी तक ही डेस्टिनेशन था उसका, तो एरिया जो आने वाला है वो आपका क्या उसके लिए हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। जनरली क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अब बताए कि देखो यहाँ पे कि प्रेजेंट हम लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कहता है कि ये प्रेजेंट को भी चार भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। तो थोड़ा सा समझना कि प्रेजेंट को चार भागों में बांटा गया है। तो पहला बात जो है टर्म, उसको हम सिंपल में बांटते हैं। सिंपल का मतलब हो गया कि इसमें जो भी साधारण तरह का, मतलब आम जीवन में जो लोग काम करते हैं, वो बनेगा किसमें, सिंपल में। सिंपल का मतलब क्या हो गया, साधारण हो गया। सिंपल का मतलब दैट इज सिंपल, है ना, दैट पर्सन विच यूजेज इन द डेली वर्क, है ना, इन डेली रूटीन, दैट वर्क विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल, है ना। और इसका दूसरा अगर हम यूज करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इम्परफेक्ट। अब देखो ना, थोड़ा सा इसको हम तोड़ेंगे तो ये बना है इम प्लस क्या, परफेक्ट। इम जो है, इम को अगर तुम करोगे तो इम जो है, हम बताए थे वो दिन भी, और इसी ने पूछा था बहुत अच्छा से कि सर मैं आपको बताया था इसी कि किसी भी, ये हो गया इसका क्या, रूट वर्ड। ये देखो क्या हो गया, रूट वर्ड। किसी भी बात के पहले इम, अन, ये सब ला करके उसको जो है एक नया मतलब निकलता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है बात को। तो कहता है कि रूट वर्ड में यदि कोई भी प्रीफिक्स हम लगाते हैं, तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो गया, इम हो गया, है ना जी। ये प्रीफिक्स क्या हो गया, इम हो गया। अब जब प्रीफिक्स इम हो गया,
इम का मतलब होता है कंटिन्यू। जैसे देखो ये हम कंटिन्यूअस लेते हैं, अगर मतलब कोई जो बात है, जो भी कोई भी काम है वो क्या चीज है, जारी है। और परफेक्ट का मतलब हो गया पूरी रूप से क्या हो जाना, फिनिश हो जाना। पूरी रूप से क्या हो जाना, फिनिश हो जाना। मतलब जब कोई भी वर्क पूरे रूप से फिनिश नहीं हुआ है, फिनिश क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अभी वो क्या चीज है, अभी वो जारी है। यदि कोई वर्क जो है अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, अभी कंटिन्यूअस में है। वो क्या चीज में, अभी कंटिन्यूअस में। इसी का मतलब हो गया इम्परफेक्ट का मतलब वैसा वर्क जो पूरी रूप से परफेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या रखेंगे, इम्परफेक्ट में। इसी को हम दूसरा रूप क्या बोलते हैं, यही जो है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, यही ना बोलते हैं जी। दूसरा रूप क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और उसके बाद जो होगा अब देखो अगला जो फॉर्म है इसको हम लेते हैं परफेक्ट। अभी मैं बताया था, अभी मैं लिखा हूं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूरी रूप से क्या, फिनिश। परफेक्ट का मतलब पूरी रूप से क्या हो गया, फिनिश हो गया। मतलब कोई भी काम पूरे रूप से जब फिनिश हो जाता है, जब वो खत्म हुआ है, लेकिन ये खत्म किसमें हुआ है, प्रेजेंट में। ये खत्म किसमें हुआ है, प्रेजेंट में। तो जब कोई काम पूरी रूप से खत्म हुआ है क्या चीज में, प्रेजेंट में, तो किसमें फॉर्म में रहेगा, प्रेजेंट में, परफेक्ट। प्रेजेंट क्या चीज, परफेक्ट में। अब अगला जो फॉर्म है उसको बोलते हैं कि परफेक्ट भी है। मतलब कुछ काम जो है, मतलब जैसे वो व्यक्ति देखना ए से बी तक जब जा रहा था, तो इसका मतलब आधा डेस्टिनेशन जो है, हाफ डेस्टिनेशन को वो पूरा कर चुका था। वो हाफ डेस्टिनेशन को क्या कर चुका था, पूरा। लेकिन क्या अभी हाफ डेस्टिनेशन को पूरा किया, क्या पूरा डेस्टिनेशन पूरा कर लिया, उसे अभी भी जाना था ओ से कहां तक, बी तक। ओ से कहां तक जाना था, बी तक। इसका मतलब अभी भी वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, जा रहा है। तो जब वो कंटिन्यूअस जा रहा है, मतलब कोई वर्क जब परफेक्ट हुआ है और कुछ वर्क अभी जो है पूरा होने में क्या है, पूरा होने को है, पूरा होने में बचा हुआ है। कुछ वर्क जब पूरा होने में बचा हुआ है और कुछ वर्क काम जो है उसी काम का कुछ हिस्सा जो है खत्म हो चुका है और कुछ काम अभी बचा हुआ है, तो उसे क्या चीज बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या चीज बनाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल देखा जाए कि किसी भी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो क्या चीज हो, पास्ट हो, चाहे वो क्या हो, फ्यूचर हो, ये तीनों का जो है वो कितना फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और क्या, फोर्थ। ये चार फॉर्म में टोटल हम क्या करते हैं, रखते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का हो जाए, चाहे वो पास्ट का हो जाए, चाहे वो क्या चीज का हो जाए, फ्यूचर का। ठीक है, लिखो के बारे में अब शुरुआत करते हैं। देखो नाम से जाहिर है, यहाँ पे सिंपल का मतलब क्या होता है, साधारण। हम लोग ऑक्सफोर्ड के बुक में पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, रहता है, तो उससे हम क्या चीज में मानते हैं, सिंपल प्रेजेंट। वो हमारे दादाजी का कहना था, दादाजी का कॉन्सेप्ट था। अब तरीका चेंज हुआ, वो तो बेवकूफ बनाने का तरीका था। अब देखो तो समझो, तुम खुद से ये बना सकते हो, रूल को खुद से बना सकते हो। खुद से अगर गौर से समझेगा, दिमाग को खोल करके, तो खुद से तुम ये समझ सकते हो। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि वैसा काम जो हर दिन करता है ना। मतलब एक तरह से बोला जाए तो कॉमन, एक तरह से बोला जाए तो क्या, कॉमन। मतलब हर दिन वो व्यक्ति उस काम को क्या करता हो। क्योंकि हम इसी में जान लिए कि टेंस जब पढ़ रहे तो किस पे फोकस करेंगे, वर्ब पे। और जब वर्ब पे फोकस करेंगे तो इसी में आपका पढ़ना होता है एक्शन। वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या है, एक्शन। मतलब कोई काम, एक्शन मतलब क्या, कोई काम। मतलब कोई भी काम जो है वो क्या हो, कॉमन हो।
कोई काम क्या हो, कॉमन हो, तो उस काम को हम क्या चीज बना देते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। उसमें क्या चीज बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, जो कॉमन हो। और कॉमन जो हो वो किस में हो, प्रेजेंट में हो। वो कॉमन जो काम चल रहा है वो किस टेंस में चलेगा, किस में चलेगा, प्रेजेंट में चलेगा। तो जब कोई काम, जब कोई एक्शन किसमें चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसको हम क्या चीज में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। क्या चीज में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। जब कोई एक्शन किसमें चल रहा हो, प्रेजेंट में, तो उसको हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। किस में रखेंगे वो, सिंपल प्रेजेंट में जी। अब कहता है कि सिंपल प्रेजेंट के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5। लेकिन ऐसे देखो, अब ये एक्शन को, जब कोई काम है तो ये वर्ब को दो भाग में बांटेंगे, एक्शन और दूसरा क्या, नो एक्शन। एक्शन और दूसरा क्या, नो एक्शन। ये वर्ब को दो भाग में बांटे, एक्शन और नो एक्शन। अब कहता है कि अब देखो कि जब कोई एक्शन हो, इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे टेंस को कितना भाग में बांट दिए, इसको जो है एक में एक्शन में लिखें और दूसरा क्या, नो एक्शन में। अब इसका वर्बल स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हम क्या चीज पे फोकस करेंगे, वर्ब पे। टेंस में जब आप फोकस कर रहे हो वर्ब पे, तो स्ट्रक्चर जो होगा वो किसका होगा, वर्ब का होगा ना। ये स्ट्रक्चर किसका होगा, वर्ब का। इसी के शॉर्ट में हम लिखते हैं VS। क्या लिखेंगे, VS। समझ में आ रहा है, VS का मतलब क्या हो गया, वर्बल स्ट्रक्चर। VS का मतलब क्या हो गया, वर्बल स्ट्रक्चर। VRBL वर्बल स्ट्रक्चर, है ना, मतलब इसी पे फोकस करेंगे। अब कहता है कि यदि कोई एक्शन हो, एक्शन का मतलब क्या हो, कोई काम हो। एक्शन का मतलब क्या, कोई काम, कोई काम। तो इसमें जब कोई काम का बात हो तो उसके लिए हम क्या लाते हैं जी, मेन वर्ब लाते हैं। क्या लाते हैं, मेन वर्ब। और जहां पे कोई काम नहीं होगा तो वहां पे क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, अगर हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो इज आता है, एम आता है, और क्या आता है, आर आता है। यही होगा। कहता है कि अगर हम नो एक्शन में हैं तो क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा। अब कहता है इसका VS पे अगर हम देख रहे हैं, इसका VS क्या होगा, तो VS कहता है कि इसमें बस VS क्या लगाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब प्लस क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब कहता है कि ये वर्ब 5 कहां पे होगा, तो कहता है वर्ब 5 वहां होगा जहां पे थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या पुट कर देंगे, वर्ब 5 पुट करेंगे। वर्ब 5 कहां पुट करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, है ना। अब बाकी रेस्ट के साथ हम क्या पुट कर देंगे, मतलब रेस्ट जो है, रेस्ट पर्सन के साथ हम क्या पुट करेंगे, वर्ब 1। रेस्ट पर्सन के साथ क्या पुट करेंगे, वर्ब 1। और बाकी के साथ क्या करेंगे, V5। V5 में होता क्या है जी, तो V5 में मुख्य रूप से क्या होता है, S या ES का यूज होता है। S या ES का यूज होता है। अब इसको तो हम देख लिए। अब कहता है हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या देखेंगे, तो कहता है इसका जो वर्ब वाला स्ट्रक्चर होगा, जब कोई काम नहीं हो रहा है तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस दूसरा क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। दूसरा क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे इज जो है, इज जो है वो क्या है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इज जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है जी, तो पता चलेगा इज जो है वो वर्ब का कौन सा है, V5। पता है इज कौन सा फॉर्म है, वही 5। और इसी कारण से देखना कि इसमें भी हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या पुट कर देते हैं, इज पुट कर देते हैं।
थर्ड पर्सन सिंगल नंबर के साथ क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं लिखा हूं, ये जो बी मेन वर्ब है ना, बी का मतलब होता है, ये बी का मतलब होता है होना। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जिस्ट करना, है ना, क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट करना। अब कहता है कि कोई पार्टिकल जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो मौजूद है। जब कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, मौजूद है। तो जब मौजूद है तो देखो बी का पहला जो फॉर्म है ना, ये बी अपने रूप में यूज नहीं होता, बल्कि इसका ट्रांसवर्स फॉर्म यूज होता है। क्या होता है, ट्रांसवर्स फॉर्म यूज होता है, चाहे आम होता है और चाहे क्या होता है, आर होता है। यही दोनों फॉर्म क्या होता है, यूज होता है। अब कहता है ये व्यूअर फर्स्ट फॉर्म है, बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है व्यूअर। इसका B2 क्या होता है, इसका B2 क्या होता है, वाज और बर्ड होता है। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, वर्ड। इसको क्या पढ़ेंगे, बर्ड पढ़ेंगे, नॉट बेयर पढ़ेंगे। राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्ड। तो वाज और क्या है, बर्ड। अब इसका V3 क्या है, बीन। बीन क्या है, यहाँ पे V3 है। और उसके बाद कहता है कि बीन यहाँ पे आपका V3 है। अब ये बीन है, उसके बाद V4 क्या हो जा रहा है, बीन। V4 क्या हो जा रहा है, बीन। और ये जो फॉर्म है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यही आपका क्या है, इज है। यही क्या है, इज है। अब कहता है ये जो इज फॉर्म है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि इज है क्या। इज क्या है, एक मैं पूछ दिया कि बात, अच्छा ठीक है बताओ आप। एक अच्छे थे स्टूडेंट, उनसे मैं पूछा कि ठीक है आप बताइए कि ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, ठीक है, ये दिया सब्जेक्ट, ये सेंटेंस मैंने दिया। आप ये बताइए कि ही इज इनोसेंट ये कौन सा टेंस है, उनसे मैं पूछा। तो बोले कि ठीक है सर ये तो लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस है। ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। आप ये बताइए कि प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस है। तो कहता है होगा कोई, होगा कोई, होगा कोई, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि इज भी कुछ है। बस ये जानते थे कि हेल्पिंग वर्ब है, बस ये हेल्पिंग वर्ब जानता है लोग, लेकिन ये नहीं जानता है कि ये क्या है, V5 है। ये नहीं जानता है कि ये क्या है, V5 है। समझ में आ रहा है ना। तो ये कहता है कि बी का मतलब होना, लेकिन यदि कोई पास्ट कोई चीज बीत गया हो तो उसके लिए बाज या बड़ का यूज करते हैं। ये किसका फॉर्म, बाज या बड़ किसका फॉर्म, बी का ही। अब कहता है बीन, देखना V3 क्यों, तो क्यों लाते हैं, हैव या हैज बीन के साथ लाते हैं ना। इसको पुट कैसे करते हैं, तो परफेक्ट में इसको प्रयोग करते हैं। देखना परफेक्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट में क्यों, क्योंकि ये V3 जो है जनरली रिफर करता है क्या चीज का, क्या चीज का यूज करता है, पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है, पार्टिसिपल मतलब पूरी रूप से वो क्या हो गया हो, खत्म हो गया हो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका मतलब ये भी चल रहा हो, इसका मतलब क्या कर रहा है, चल रहा है। इसी कारण से यहाँ पे क्या करते हैं, बीइंग। और कहता है कि यहाँ पे इज को हम देखेंगे तो गौर से, तो कहता है इज जो है इसका V5 है, इसका मतलब ये हमेशा V5 है। तो ये थर्ड पर्सन किसके साथ आएगा, सिंगुलर नंबर के साथ, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट में जाने कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, V5 प्रयोग होता है। इसी कारण से हमेशा V5 के रूप में क्या आता है, इज। अब आपको ये तो क्लियर है कि ही, सी, इट और नेम के साथ वाई यूज करते हैं इज। वाई आई विल यूज इज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये तो आंसर मिल गया होगा जी, क्योंकि हम जानते हैं अगर आपसे पूछे कि बताओ आप क्यों यूज करते हो, ओके राध्या जल्दी बताओ, खड़ा हो जाओ। हाँ, वाई यू यूज इज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वाई।
कैमरा उधर कीजिए। Okay, just ट्राई while sitting you can. While sitting you can. Anyone? because Odit. because in third person we can use V5 as the helping verb, so we use each. Because with the third person singular number we use what? V5. We use what? V5. अब with third person singular number we use only V5. That's why we use what? Each. We use what? Each. इसी कारण से he, she और it और name के साथ हमेशा क्या करते हैं? each का प्रयोग करते हैं। ये तो समझ में आ गया कि each का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ये बहुत बड़ा चलते आ रहा था, पैदा हुए थे आज तक किसी मास्टर से पूछ भी नहीं किया, किसी टीचर से पूछ भी नहीं किया कि सर ये बताइए हम each काहे लगाएंगे इस it के साथ, r काहे नहीं लगाएंगे? तो कहेगा ठीक है प्लूरल है, तो ठीक है बताइए प्लूरल है, तो am काहे नहीं लगाएंगे हम? am तो सिंगुलर है, am तो सिंगुलर है, he she it name के साथ हम am क्यों नहीं पुट करेंगे? Why? I के साथ हम each क्यों नहीं पुट करेंगे भाई? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि I के साथ हम each पुट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम देखे कि I और B के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? V1 आता है, वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब का पांचवा रूप होता है। इसी कारण से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? इज पुट करेंगे। गॉट इट और नॉट? क्लियर? आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ अगर हम एक एग्जांपल है कि मैं छत पर सोता हूं, ठीक है। अब देखो ये सोना ये कॉमन है कि नहीं है? अरे भाई कोई भी कर सकता है जी, हर कोई करता है। कहाँ ता है तू है ती है करते रहते हैं भाई, कहाँ रटने का जरिया है? तो किस में रखेंगे उसको? सिंपल में। किस में रखेंगे? सिंपल में। और सिंपल में किस में रखेंगे? सिंपल का एक्शन। ये आप पढ़ रहे हैं सिंपल, यस सर, है ना, प्रेजेंट टेंस। अब कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या क्यों रखेंगे? एक्शन। अब देखो जब यहाँ पे ये कॉमन है, इसका मतलब ये देखो यही आपका क्या हो गया जी? मेन वर्ब हुआ ना, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। मैं इसको सिंटैक्स कर रहा हूँ जी, सिंटैक्स कर रहा हूँ। अब ये छत पे यही आपको क्या है? ऑब्जेक्ट। अब बताओ ले आए क्या चीज में बैठाएंगे? इस पे ना सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ले आए, चलो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अब प्लस क्या लगा दिए? ऑब्जेक्ट। तो चलो V1 के जगह क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे I के साथ ये तो होगा, क्लियर है कि V1 आएगा, ये तो क्लियर है कि क्या आएगा? V1 आएगा। तो V5 को हटाएंगे। अब बताओ यहाँ पे V1 है तो सोना क्या होता है? V1 स्लीप। डाल दिए यहाँ पे स्लीप, है ना, आई स्लीप। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह क्या है? रूफ, है ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो इसके पहले इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। इसी कारण इसके पहले क्या डाल देंगे? ऑन। तो क्या हो जाएगा? आई स्लीप ऑन रूफ, आई स्लीप ऑन रूफ। अब उसी तरह से हम यहाँ पे VS डालते हैं क्या? तो ये VS डाले क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस क्या डाल दिए? ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पृथ्वी गोल है। अब बताओ यहाँ पे कोई भी काम दिख रहा है क्या? कोई भी काम दिख रहा है? मैं ईमानदार हूं, पहले इसके आगे देख लेते हैं। पृथ्वी गोल है, यहाँ पे कोई काम दिख रहा है? एक्शन है क्या? कोई भी एक्शन है? जब कोई काम नहीं दिख रहा है तो इसको कौन में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नो एक्शन में। अब बताओ यहाँ पे रटना जो ता है ती है तो है ये सब रटता है, क्या ये बता सकता है कि कौन सा टेंस है? नहीं बताएगा जी। अगर कोई ऐसा बना रहा है तो उसे पूछो मैं ईमानदार हूं बताओ कौन सा टेंस, बोलेगा अरे ये सब ऐसी वाक्य है। अरे भैया जब टेंस, जब कोई वाक्य है इसका मतलब समझो कोई ना कोई टेंस है, ये तो दिमाग में डाल लो। अगर टेंस का मतलब क्या आपने देखा? टाइम। शुरू में आपने क्या देखा? टाइम। तो जब कोई ना कोई काम हो रहा है इसका मतलब कोई ना कोई टाइम में हो रहा है, और जब टाइम है तो इसका मतलब टेंस है। ये तो प्रूव होता है कि नहीं होता है?
प्रूव होता है जी। तो इसी कारण से पृथ्वी गोल है, ये कैसा है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा एक्शन? नो एक्शन का सेंटेंस है। क्लियर? तो क्या चीज बनाएंगे इसके लिए? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट ले आए, क्या चीज? ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यही हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अब बनाएंगे पृथ्वी अर्थ। अब कहता है कि अर्थ की जगह आपको होगा कि जब ये डिफिनिट है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, इसके लिए क्या लाते हैं? द। आर्टिकुलर पढ़ा आपने तो द लगा दिए, ठीक है। अब उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? इज आएगा। क्यों आएगा इज? क्योंकि थर्ड पर्सन क्या है? सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ये क्या है जी? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसी कारण से यहाँ पे क्या लगा दिए? इज। और गोल का क्या होगा? राउंड। तो द अर्थ इज राउंड। दिख रहा है? क्लियर? उसी तरह से तुम बेईमान हो, अगला दे रहे हैं तुम बेईमान हो। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, तो होगा यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो कंफर्म था यू आर क्या हो गया? दिस। क्लियर कि नहीं? क्लियर है ना? कहता है इसका यूज जो होता है जी फॉर हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या यूज होता है? कौन सा टेंस यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। फॉर हैबिचुअल एक्शन मतलब वैसा एक्शन जो आप क्या करते हो? डेली बेसिस पे करते हो, है ना? ये क्या करते हैं हम लोग? ऑन डेली बेसिस, मतलब हर दिन आप क्या करते हो? इसे करते हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में ले लेंगे, आई गेट अप एट, जब भी हैबिचुअल एक्शन का बात होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। इसका जो फॉर्म होता है इसको बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस यूज या यूजेज प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। इसी से बनाते हैं इसको सब्जेक्ट प्लस यूज या यूजेज प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं धूम्रपान करता हूं। करता हूं। आई क्या हो जाएगा अंकित? आई यूज टू स्मोक। मेरे पिताजी रोज मंदिर जाया करते हैं। जाया करते हैं। अब इसका डेली का काम है ना, ये काम उनका क्या है? डेली का है। तो जब है तो उसके बाद हो जाएगा माई फादर यूजेस टू, थर्ड पर्सन हो गया ना, माई फादर क्या हो गया? थर्ड पर्सन। यूजेस टू गो टू टेम्पल डेली। माई फादर यूजेस टू गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, टू प्लस क्या हो गया? वर्ब वन। अब कहता है टू प्लस वर्ब वन को हम बोलते हैं इंफिनिटिव। क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। मतलब इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब वन। ये भी वर्ब का ही फॉर्म है। ये भी अगर देखा जाए तो ये क्या है? वर्ब। ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब जो है ये एक दोनों हम जब मिला लिए। अब उसी तरह से अगर हम बात करें कि वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी जो है
इसको हम जेरन बोलते हैं, जेरन बोलते हैं। अब दोनों का दोनों जो है वो किसका टर्म है? तो दोनों का दोनों जो है वो नाउन का टर्म है। टू प्लस वर्ब वन मिलाकर के इन्फिनेटिव होता है, लेकिन ये बनता वास्तविकता में वर्ब नहीं बल्कि क्या बनता है? नाउन बनता है। वर्ब प्लस आईएनजी जेरन जो है वो वास्तविकता में क्या बनता है? नाउन बनता है। और ये वर्ब से बन रहा है, क्योंकि ये क्या चीज बन रहा है? वर्ब से बन रहा है। इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्बल नाउन बोलते हैं। अब या तो ये यूज कर सकते हो या तो ये यूज कर सकते हो, दोनों क्या चीज हो सकता है। जैसे क्वेश्चन में है सी knows how to swim, how to swim। अब वो जानती है कि तैरना कैसा, तैरना वह तैरना जानती है। अब देखो टू स्विम जो है एक रियलिटी में देखा जाए तो ये क्या है? नाउन है। सी नोज हाउ टू स्विम, ये जो है वास्तविकता में क्या है? नाउन है। वास्तविकता में क्या है? नाउन है, लेकिन कैसा फॉर्म है? इन्फिनिटिव फॉर्म है। ठीक है, इन्फिनिटिव फॉर्म है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि आगे देखिएगा इसमें, इसी को हम एक और बना सकते हैं, सी नोज स्विमिंग, बना सकते हैं। अब देखिए उस समय हम इन्फिनिटिव से बना रहे थे, लेकिन अब किसका प्रयोग कर रहे हैं? जेन का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्विमिंग में किसका प्रयोग कर रहे हैं? जेन का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब देखिए सी नोज हाउ टू स्विम और सी नोज स्विमिंग, ये दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों का जब मतलब सेम है लेकिन बनाने का तरीका क्या हो गया? अलग हो गया। एक इन्फिनिटिव से बनाए और दूसरा कैसे बनाए? जेरन से बनाए। समझ में आ रहा है? लेकिन दोनों क्या चाहिए? नाउन। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे, मेन ये हो गया आपका नाउन, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या बना? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? बल्कि ये कैसा है? वर्बल नाउन है। क्या ये? वर्बल नाउन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये वर्ब नहीं है बल्कि ये वर्बल नाउन। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? I used to bend temper in morning daily। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। एक कर दिया इम्प्रूवमेंट इंप्रूव करना है, मतलब इसमें सुधार करना है। एक क्वेश्चन आया, ये बोला कि क्या आप गोइंग पुट करोगे, क्या आप टू गो पुट करोगे, क्या आप गॉन पुट करोगे, या नो इम्प्रूवमेंट पुट करोगे। तो अभी आपने पढ़ा था यूज के बाद हमेशा इन्फिनिटिव लाते हैं। यूज के बाद हमेशा क्या लाते हैं? इन्फिनिटिव लाते हैं। अब यहाँ इन्फिनिटिव क्यों ला रहे हैं? क्यों ला रहे हैं अध्याय बताओ? इन्फिनिटिव क्यों ला रहे हैं हम बताओ? क्योंकि हैबिचुअल एक्शन हो रहा है। हैबिचुअल एक्शन होगा, और इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या बन के आएगा? नाउन। तो ये नाउन जो होगा वो कैसा होगा? अभी आपने पढ़ा था, या तो इन्फिनिटिव लाओगे या तो जेरन लाओगे, या तो इन्फिनिटिव लाओगे या तो जेरन लाओगे। तो जब इन्फिनिटिव लाओगे तो हमेशा टू के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? वर्ब वन होना चाहिए। टू के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? वर्ब वन होना चाहिए। तो यहाँ पे टू के बाद क्या दिया हुआ है? वर्ब V2 दिया हुआ है, जो कि क्या है? गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू गो। ये होगा ना? देखो यहाँ पे रूल 3 में देखते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट ऑलवेज यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। As for example, water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. Second, 2 and 2 makes 4. Three में the earth moves round the sun. Next, the sun rises in the east.
and sits in the west. The sun rises in the east and sets in the west. ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ का जितना स्टेटमेंट है वो हमेशा क्या चीज में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में आएगा. Some action which is fixed in future but time is fixed, then it is used in simple present. As for example, the CM comes at 4 p.m. this evening. PM Narendra Modi goes to Delhi और दिल्ली से हटा करके हम यूपी कर देते हैं, गॉन टू आगरा कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इलेक्शन कैंपेन टुमारो. तो आप इसमें सीएम जो है ये ऑलरेडी क्या है, फिक्स है कि हाँ भैया शाम में क्या कर रहे हैं, 4 बजे वो आ रहे हैं, तो जो फिक्स है आ रहे हैं, लेकिन वो बनेगा कैसे, कम समय. उसी तरह से नरेंद्र मोदी जाने वाला है आगरा, ये इलेक्शन कैंपेन के लिए कल, तो ये कल जाने वाले हैं, लेकिन ये बनेगा क्या चीज में, सिंपल प्रेजेंट में, गोज के द्वारा. तो कहता है कि जो भी फिक्स है वो क्या चीज बनेगा, आपका सिंपल प्रेजेंट. क्लियर. काउच, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, कंजंक्शन प्लस काउज होगा जी हमेशा. कंजंक्शन प्लस क्या होगा, काउज होगा. अब हम देख रहे थे कि काउज को क्या चीज बनाते हैं, काउज को क्या चीज बनाते थे, काउज को हमेशा क्या चीज बनाते हैं, कुछ नहीं पता. हाँ, काउज को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, और इफेक्ट को कैसे बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं. ठीक है, यही राइट है. काउज को कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, और इफेक्ट कैसे में होगा, सिंपल फ्यूचर में. एक और देखना है कि कंजंक्शन जो है के बाद जो हमेशा प्रयोग होगा वो क्या होगा, काउज होगा. अब कंजंक्शन में क्या क्या रहेगा जो देखना है, तो कंजंक्शन में आपका हो जाएगा व्हेन, इफ, एक मिनट स्टॉप. कंजंक्शन जो होगा वो क्या होगा, व्हेन, इफ, अनलेस, until, as soon as long as, in case. ये कंजंक्शन होगा. ऑफ करो.
काउज जो क्या चीज में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा, काउज हमेशा क्या चीज में होगा, सिंपल प्रेजेंट में, और इफेक्ट जो होगा क्या चीज में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है। अनलेस के बाद क्या रहेगा, काउज। यहां पे देखो, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि कंजंक्शन प्लस क्या रहेगा, काउज रहेगा। कंजंक्शन प्लस क्या रहेगा, काउज रहेगा। और यदि आप मेहनत नहीं करोगे, यदि आप मेहनत नहीं करते हो, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो, तब तक तुम क्या होगे, सफल नहीं होगे, तब तक तुम सफल नहीं होगा। तो मतलब यही जो काउज है, इसी का क्या हो रहा है यहाँ पे, इफेक्ट हो रहा है। इसी का क्या बन रहा है यहाँ पे, इस कारण से ये जो होगा पोर्शन वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो जब ये इफेक्ट होगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल फ्यूचर। हमेशा जो होगा इफेक्ट जो होगा क्या चीज में होगा, सिंपल फ्यूचर में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ पे आपका इफेक्ट दिख रहा था, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं होगे। इसका मतलब आपका कारण क्या हुआ, पहले काउज क्या हुआ, मेहनत करना, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पास करना। तो काउज का इफेक्ट हो रहा है पास करना, तो काउज जो है वो क्या चीज में है, सिंपल प्रेजेंट में। काउज क्या चीज में है, सिंपल प्रेजेंट। और ये इफेक्ट जो है वो क्या चीज में है, सिंपल फ्यूचर में। इसका मतलब ये हुआ कि काउज जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा, और इफेक्ट जो होगा वो क्या चीज में होगा, सिंपल फ्यूचर में। क्लियर कि नहीं, समझ में आ रहा है। as soon as I reach Patna, I reach Patna, I will send you I will send you a book। अब क्या, अब ये देखो, as soon as मतलब ये कंजंक्शन दिखाई पड़ रहा है। कारण क्या हुआ, पटना पहुंचना। तो कारण जो है as soon as ये कंजंक्शन है, उसके बाद I reach पटना, ये क्या हुआ, काउज। जब तक हम पटना नहीं पहुंचेंगे तब तक तुम्हें हम क्या करेंगे, किताब नहीं भेजेंगे, किताब हम नहीं भेजेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, किताब भेजना। एरिया तो आपका क्या बना, इफेक्ट बना। ये इफेक्ट क्या चीज में है, सिंपल फ्यूचर में। इफेक्ट दिख रहा है सिंपल फ्यूचर में। और काउज क्या चीज में है, सिंपल प्रेजेंट में। काउज दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में। और ये जो है इफेक्ट जो है वो क्या चीज है, सिंपल फ्यूचर। ये प्रूव हो गया कि, और इफेक्ट जो होगा वो क्या चीज में होगा, सिंपल फ्यूचर में। काउज सिंपल प्रेजेंट और इफेक्ट जो है क्या चीज में, सिंपल फ्यूचर। क्लियर, थैंक यू।